गुलाबी सुंडी पिंक बोलवर्म ये 1.5 इंच लंबा 8 पैरों वाला छोटा सा कीड़ा है जो भारत के नरमा या कपास उगाने वाले किसानों को डराता है। गुलाबी सुंडी का अटैक होने पर कपास की फसल को 80% तक ये बर्बाद कर सकती है। लेकिन किसान चाहे तो गुलाबी सुंडी के खतरे को कम कर सकते हैं। इसके लिए ना तो आपको कोई पैसा खर्च करना होगा और ना ही अलग से कोई काम करना होगा। बस कपास या नरमा की बिजाई के वक्त आपको रिफ्यूजिया टेक्निक अपनानी है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि रिफ्यूजिया क्या होता है और ये टेक्निक क्यों खास है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुमार पवन और आप देख रहे हैं फ्रीडम ऐप फार्मिंग हिंदी चैनल। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे किसानों को भी रिफ्यूजिया टेक्निक के बारे में पता चल पाए। दोस्तों, पूरी दुनिया में 333 लाख हेक्टेयर जमीन पर कपास की खेती होती है और इसका 36% हिस्सा अकेले भारत में आता है, 120 लाख हेक्टेयर। लेकिन नरमा सीजन 2019-20 के बाद से गुलाबी सुंडी एक बड़ा खतरा बनकर सामने आई है। बीटी कॉटन भी सुंडी के अटैक से अछूता नहीं बचा है। बीते कुछ सालों में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान समेत दूसरे राज्यों के कपास उत्पादक किसानों ने गुलाबी सुंडी के कारण बहुत नुकसान उठाया है। लेकिन इस बार किसान गुलाबी सुंडी से होने वाला नुकसान रोक सकते हैं। इसके लिए सिर्फ नरमा या कपास की बिजाई करते समय आपको रिफ्यूजिया टेक्निक अपनानी है। अब जानते हैं कि रिफ्यूजिया टेक्निक क्या चीज है। जब भी आप अपने खेत में बीटी कॉटन की बुआई करें, बिजाई करें, तो उस वक्त आप उसी किस्म के नॉन बीटी वाले बीज को भी लगाएं। बीटी कॉटन सीड के साथ उसका नॉन बीटी यानी कि हर पैकेट में 120 ग्राम बीज अलग से आता है। जब भी आप बीटी कॉटन की बिजाई करें तो खेत के चारों तरफ उसी किस्म के नॉन बीटी वाले बीज को आपको लगाना चाहिए। बीटी कॉटन सीड के साथ उसका नॉन बीटी 120 ग्राम बीज हर पैकेट के साथ आता है। अगर नहीं भी आता है तो आप अरहर का इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉन बीटी सीड या अरहर को बीटी कॉटन के चारों तरफ लगाना रिफ्यूजिया कहलाता है। जितना आपके कपास या नरमे का रकबा है उसका लगभग 20% नॉन बीटी रिफ्यूजिया आप जरूर लगाएं, या चारों तरफ कम से कम 5 कतारें आप रिफ्यूजिया की लगाएं, यानी कि उसी किस्म का नॉन बीटी बीज हो। अगर वो नहीं है तो आप अरहर की 5 कतारें खेत के चारों तरफ लगाएं, या आप कम से कम 5 कतारें अरहर की लगाएं जहां पर आप बीटी कॉटन की बुआई करते हैं। और ये सिफारिश आनुवांशिक अभियांत्रिकी अनुमोदन समिति GEAC ने की है। दोस्तों, अब जानते हैं कि रिफ्यूजिया कैसे गुलाबी सुंडी को कंट्रोल करता है। GEAC के मुताबिक बीटी किस्म के पौधों में बेसिलस थुरेंजेसिस नाम का एक जीवाणु जीन होता है और यह जीवाणु एक विषैला प्रोटीन उत्पन्न करता है। इस कारण इसमें टिंडा छेदक कीट या सुंडी से बचने की जो एक क्षमता है वो विकसित होती है। रिफ्यूजिया कतारें लगाने पर टिंडे में छेद करने वाली सुंडी का प्रकोप उन कतारों तक सीमित रहता है और जो आगे बीटी कॉटन है उससे पहले ही उनका नियंत्रण करना आसान होता है। अगर आप बीटी कॉटन में रिफ्यूजिया नहीं लगाएंगे तो गुलाबी सुंडी पर बीटी कॉटन के विषैले प्रोटीन का असर खत्म हो सकता है और इसे वैज्ञानिक भाषा में प्रतिरोधकता विकसित होना कहते हैं। ऐसी स्थिति में बीटी किस्म का ज्यादा फायदा आपको नहीं मिलेगा। दोस्तों, रिफ्यूजिया टेक्निक है ये बीटी कॉटन की गुलाबी सुंडी के खिलाफ प्रभावशीलता को बढ़ाता है। तो उम्मीद है कि आप रिफ्यूजिया टेक्निक के बारे में जान गए होंगे, यानी कि बीटी कॉटन कपास की जब आप बुआई करें तो खेत के चारों तरफ उसी किस्म का नॉन बीटी बीज है उसकी कतारें लगाएं। कम से कम 5 कतारें आप चारों तरफ लगा दें कपास की जो नॉन बीटी है। अगर आपके पास वो नॉन बीटी उसी किस्म का सीड नहीं है तो आप अरहर का इस्तेमाल करते हैं और जब आप खेत के चारों तरफ अरहर की 5 कतारें लगा देंगे तो उसी को रिफ्यूजिया टेक्निक कहते हैं। और यही टेक्निक आपके बीटी कॉटन को गुलाबी सुंडी से बचाने में बहुत बड़ा मददगार साबित होगा। तो दोस्तों, अगर आप जैविक खेती की शुरुआत करना चाहते हैं तो आपको डाउनलोड कर लेना चाहिए फ्रीडम ऐप। फ्रीडम ऐप पर जैविक खेती का एक पूरा कोर्स है सिर्फ 599 रुपए में, और इस कोर्स में आप जैविक खेती के बारे में पूरी जानकारी ले पाएंगे। आपकी जमीन को कैसे ऑर्गेनिक करना है, जैविक बनाना है, यह आप सीख पाएंगे। और आप कैसे अपने खेत के लिए खाद और जो पेस्टिसाइड है जैविक तरीके से अपने खेत पे बना सकते हैं, ये भी सीख पाएंगे। और सर्टिफिकेट कैसे लेना है ये भी आप सीख पाएंगे। यानी कि A to Z जानकारी आपको ऑर्गेनिक खेती के बारे में मिलेगी इस कोर्स में। दोस्तों, आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में नई जानकारी, नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। दीजिए इजाजत। नमस्कार।